जय हिंद जेंटलमैन कैडेट्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों होने वाली है सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि पहले क्या होता था, अग्निवीर स्कीम आने से पहले होता था कि आप लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे परमानेंसी को, अर्थात इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में आपका 4 साल का जॉब नहीं था, परमानेंट जॉब था। एसएसआर 15 ईयर्स का था और डबल ए आपका 20 ईयर्स का था। ऐसे ही ग्रुप एक्स और वाई में भी था। तो परमानेंसी को लेके आप एक जॉब को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, इंडियन कोस्ट गार्ड को, और समझते थे कि इसमें पेंशन तो है नहीं और ये इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा भी नहीं है और ये पैरामिलिट्री में आता है। लेकिन अभी क्या है, ये जो बोलता है कि अब हम वो नहीं रहे जो पहले लिबिर किया करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। अब फुल इज्जत चाहिए, इसका मतलब इसमें आप 4 साल के लिए ज्वाइन नहीं करते, इसमें अभी भी 15 ईयर्स आप और उसके आगे भी एक्सटेंड करा सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। अगर आपने 01/2023 01/2023 का फॉर्म भर लिया है, उसकी तैयारी भी आप लोग स्टार्ट कर दें और एक हल्का सा पैटर्न जान लेते हैं एग्जाम का। और सिलेबस तो आप लोगों को पता है कि किस किस चैप्टर से कहां से क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी उस पर एक बार नजर हम लगाएंगे। अभी इसमें एक नाविक डीबी होता है, एक नाविक जीडी होता है और यांत्रिक होता है। नाविक डीबी का एग्जाम पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 10 होते हैं और जीएस या जीके के आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 60 क्वेश्चन बनते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं इसके लिए? 60 मार्क्स होते हैं। इसके लिए जो टोटल टाइम मिलता है वो 45 मिनट का मिलता है। तो ये नाविक डीबी के लिए एग्जाम का पैटर्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। नाविक जीडी में क्या है? नाविक डीबी में केवल एक सेक्शन होता है, जो सेक्शन मैंने भी आपको बताया। ये सेक्शन होता है आपका नाविक डीबी के लिए। और नाविक जीडी में क्या है, ये सेक्शन तो आपने देना ही देना होता है, नाविक जीडी के लिए मैं बता रहा हूँ। और नाविक जीडी में आपने एक सेक्शन अलग बढ़ जाता है, सेक्शन सेकंड के नाम से जिसको बोलते हैं। इसमें आपको 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स और 25 मार्क्स का आपका फिजिक्स आता है और 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो टोटल टाइम आपको कितना मिला? अगर मैं जीडी की बात करूं, जीडी में ये वाला सेक्शन भी आपने अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो 45 मिनट तो इसके हो गए। और ये जो सेक्शन आपका है, इसके लिए आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चन के लिए 25 फिजिक्स 25 मैथ्स, 50 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट। तो टोटल 45 और 30 75 मिनट होंगे और मार्क्स 60 मार्क्स इस सेक्शन के आपके हो जाएंगे और 50 मार्क्स का सेक्शन सेकंड होगा, तो टोटल 110। तो नाविक डीबी क्या है, आपको 45 मिनट में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स की। नाविक जीडी क्या है, इसमें आपका 75 मिनट में 110 क्वेश्चन, एक सेक्शन फर्स्ट एक सेक्शन सेकंड ये होगा। इसके अलावा जो यांत्रिक है, यांत्रिक में भी आपको पहले वाला सेक्शन ये कंपलसरी है, चाहे वो नाविक डीबी हो, नाविक जीडी हो या फिर यांत्रिक हो, इसमें आपने ये वाला सेक्शन देना पड़ेगा यांत्रिक में। तो 60 मार्क्स का 45 मिनट का वो हुआ। और एक टेक्निकल सब्जेक्ट, मैकेनिकल से हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से हैं, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट का पेपर भी आपको देना पड़ेगा और ये 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो 60 मार्क्स वो 50 ये, तो टोटल बनता है 110। और टोटल टाइमिंग इसके लिए आपको दिया जाएगा 30 मिनट, 45 मिनट फर्स्ट सेक्शन के लिए, तो टोटल 75 मिनट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 एग्जाम जो इसके होते हैं, नाविक जीडी, नाविक डीबी और यांत्रिक। ये अब मैं अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करूं तो इसमें सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जैसे आपको राशन की फैसिलिटीज है और मेडिकल फॉर सेल्फ एंड फैमिली एज वेल, मेडिकल की फैसिलिटी आप लोगों के लिए है। एकोमोडेशन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा कैंटीन फैसिलिटी है, जब आप लीव पे जाते हैं तो भी कंसेशन की फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा लोन की फैसिलिटीज अलग से है। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू ऑल्सो गेट ग्रेचुइटी एंड पीएफ, प्रोविडेंट फंड वगैरह इसमें सब रहता है। और इसमें जो लीव का प्रावधान है वो 45 दिन का एनुअल लीव है, 8 से 10 दिन का आपका सीएल मिलता है, कैजुअल लीव आपको मिलता है, आकस्मिक छुट्टी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा पोस्ट रिटायरमेंट के बाद एक ECHS, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, इसका फायदा भी आप ले सकते हैं। और इनका वर्किंग प्रोसेस मैं अगर आपको बताऊं तो इनके जो शिफ्ट्स होते हैं वो लेट इवनिंग चलते हैं और 25-30 किलोमीटर्स का राउंड काटने के बाद वो सीधा शोर पे या जिसको बोलते हैं हार्बर पे आ जाते हैं।
तो बड़ी मजे की जॉब है, व्हाइट कलर जॉब है। इंडियन नेवी के जो वॉरशिप्स होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो वॉरशिप्स होते हैं वो व्हाइट कलर में होते हैं। भारतीय तटरक्षक इसको बोला जाता है। हेडक्वार्टर आपको पता है इसका दिल्ली में है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? देखिए, एक तो 15 साल के लिए आपकी इनिशियल नियुक्ति होगी, ठीक है। तो 15 साल के लिए अगर कोई चीज़ आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात आपके लिए है। इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में 4 इयर्स का टेन्योर अभी आप इनिशियली पास करेंगे, उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो आगे इसको एक्सटेंड करेंगे। लेकिन इसमें क्या, इनिशियली आपको 15 साल का मिल रहा है। कंपटीशन आप देख ही सकते हैं। वैसे जो क्राइटेरिया रहता है नॉर्मल कट ऑफ का, अगर मैं वो आपको बताऊं तो वो रहता है आपका यूआर के लिए 30, डीबी की बात करूं, एससी एसटी वगैरह के लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए थोड़ा कम मार्क्स का रहता है। लेकिन इतने पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है सेक्शन फर्स्ट, उसमें कम से कम आपका 50+ स्कोर होना चाहिए। और जो सेक्शन सेकंड होता है, सेक्शन फर्स्ट तो केवल डीबी के लिए था, ये वाला सेक्शन, इसमें आपका 50+ स्कोर होना चाहिए। तो ये डीबी के लिए हुआ। और अगर मैं जीडी की बात करूं तो वो वाला सेक्शन और सेक्शन सेकंड, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 110 में से आपका स्कोर कम से कम 85+ और 90 की रेंज में होना चाहिए। इसके बाद अगर यांत्रिक की बात करूं तो इसके लिए भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। आपने एक बात ध्यान से देखी होगी कि टाइमिंग बहुत कंसाइज्ड है, बहुत कम है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो लोग आपकी एक्यूरेसी और आपकी प्रैक्टिस को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आपने स्पीडली, रैपिडली काम करना पड़ेगा और बहुत अच्छी जॉब है। पर्सनली आई विल सजेस्ट यू, अगर आप इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 01/2023 का जो भी फॉर्म भरा है आपने, अभी से आप लग जाइए। एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है इन द एंड ऑफ नवंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये जो कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, बस यही बताने के लिए ये वीडियो जारी किया गया था। यहीं पे मैं सेशन को एंड करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।